है ना। तो ये भी एक साइन है एंग्जाइटी का। उसके बाद फीलिंग लाइक हैविंग अ हार्ट अटैक एंड अ सिंकिंग हार्ट फीलिंग, यानी कहते हैं ना मेरा दिल डूब रहा है और एक सिंकिंग फीलिंग है, हार्ट सिंक हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी है कि आपको जैसे हार्ट में दर्द हो रही है और दिल डूबा जा रहा है मेरा। ओके, उसके बाद रेस्टलेसनेस और फीलिंग ऑन एज, बेचैन कैफियत, बहुत ज़्यादा बेचैन, यानी एक बंदा ना अपनी उंगलियां बहुत हिला रहा है, ठीक है ना, या अपने पैरों को बहुत हिला रहा है, या ट्विचिंग बहुत कर रहा है, ट्विचिंग ऑफ द आइज़ होती है ना, यानी आंखों को इस तरह से करना, और जो है ना वो अपने होंठ बार बार भींच रहा है इस तरह से। ऑल्दो ये डजंट नेसेसरीली मीन कि बहुत सीवियर एंग्जाइटी है, ये तो हर बंदे को हो सकती है इस तरह की सोशल सिचुएशंस में, स्पेशली जब हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं। बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर डेफिनेटली ये भी एक सिम्टम है एंग्जाइटी का। उसके बाद बीइंग ईजीली फैटीग्ड, बहुत आसानी से थक जाना, बल्कि इतना मोरल डाउन होना कि आपकी बॉडी में आपको जान ही महसूस ना हो और आप कहें कि बस मैं लेट जाऊं, तकिया मैं अपने मुंह पर रखूं और बस मैं लेट जाऊं, या जैसे मैंने पहले कहा था ना कि ज़मीन में एक जो है ना वो मैं धंस जाऊं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एंग्जाइटी का कि बहुत इजीली फटीग हो जाना। उसके बाद डिफ़िकल्ट कंसंट्रेटिंग ब्रेन फॉग, जिसे हमने कहा इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेटेड बिहेवियर हो जाना, यानी आपने देखा ना कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे जिनको सीवियर एंग्जाइटी होती है तो वो तो चीखने चिल्लाने भी लग जाते हैं और आउटबर्स्ट हो जाता है उनका एक एंग्जाइटी का। तो इरिटेबिलिटी है बेचैनी, यानी कि जैसे मैंने कहा ना उंगलियां हिलाना, ट्विचिंग करना बहुत ज़्यादा और अपनी लेग्स को हिलाना वगैरह वगैरह। मसल टेंशन, मसल्स का खिंचाव, बहुत ज़्यादा खिंचाव, यहाँ पे खिंचाव, ठीक है ना, यहाँ पे खिंचाव फील होना, कंधों पे खिंचाव फील होना, ये साइन है। स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्लीप डिस्टर्बेंस, क्योंकि इत्तफाकन सुभान अल्लाह कुरान और हदीस में भी, बल्कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आती है कि जब भी तुम नींद में खौफ से जागो तो ये वाली दुआ पढ़ो, मैं इंशाल्लाह आपके सामने दुआ रखूँगा भी। तो ये चंद एक सिम्टम्स मैंने आपके सामने रखे कि स्लीप में डिस्टर्बेंस होना और नींद जो है वो प्रॉपर ना आना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एंग्जाइटी की टाइप्स की जो बाकायदा साइकोलॉजी ने डिफ़ाइन की हैं, और वो 6 इकसाम हैं एंग्जाइटी की, 6 इकसाम, जिनमें सबसे पहले है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जैसे कि नाम से साबित हो रहा है कि जनरल वजूहात की वजह से या एक जनरल फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी है, जो जो मैंने ऊपर जितनी वजूहात डिस्कस की उनकी वजह से किसी को भी ये एंग्जाइटी हो सकती है और ये एक डिसऑर्डर बन जाता है अगर ये मुस्तकिल एक कैफियत है इंसान की। उसके बाद दूसरा जो है वो है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर एज द नेम सजेस्ट कि किसी भी सोशल सिचुएशन में, सोशल गैदरिंग में एंग्जाइटी होने लगती है, ठीक है, जो ऊपर मैंने एंग्जाइटी की डेफिनेशन बताई। उसके बाद जो है सेपरेशन एंग्जाइटी, सेपरेशन एंग्जाइटी भी बहुत कॉमन है। सेपरेशन एंग्जाइटी कुछ ऐसे लोगों को होती है जो जिनको एक अटैचमेंट डिसऑर्डर भी होता है। अटैचमेंट डिसऑर्डर ये बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे कुछ लोग जो है वो ओवरली अटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से या किसी इंसान से या एक ख़ास सिचुएशन से। तो जब भी उस सिचुएशन, इंसान या चीज़ से उन्हें दूर किया जाए, सेपरेट किया जाए, तो उसके रिज़ल्ट में बहुत बुरा एंग्जाइटी अटैक और बहुत बुरे पैनिक अटैक्स होते हैं। तो ये भी एक किस्म एंग्जाइटी की डिफ़ाइन की गई है। इसके बाद जो है पैनिक एंड फोबियाज, ये भी जो है वो एंग्जाइटी की कैटेगरीज हैं कि पैनिक अटैक हो जाना, और पैनिक अटैक में आपको पता है कि बंदा आपे से बाहर हो जाता है और बंदा चीखने चिल्लाने भी लग सकता है, बंदा बेहोश भी हो सकता है, बंदा बहुत ही अजीब तरह से एक्ट कर सकता है, लिटरली जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के जुमले कह सकता है, राइट। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान इस पैनिक अटैक को भी हम डिस्कस करें। और लास्टली जो मैंने आपको बताया फ़ोबियाज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। किसी को हाइट फ़ोबिया है, किसी को किसी जानवर से फ़ोबिया है, किसी को एरोप्लेन में बैठने से फ़ोबिया है, राइट। तो ये फ़ोबियाज़ भी बहुत नेचुरल है। किसी को इंसेक्ट्स से बहुत ज़्यादा फ़ोबिया है। तो ये फ़ोबिया भी बहुत जब एक्सट्रीम
जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये इंसान को अल्लाह माफ़ करे मज़ीद डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जा सकता है, सच एज़ ओसीडी। कुछ लोगों को डेथ से एंग्ज़ायटी होती है, मोर्टेलिटी सेलियंस इसे कहते हैं। कोविड-19 में ये एंग्ज़ायटी बहुत देखी गई। वैसे